हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2020। तो आइए शुरू करते हैं 6 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिससे संबंधित वीडियो आती है, जिसके तहत सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स आती है, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज की वीडियो आती है, सोमवार को रात 9 बजे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है, मंगलवार को 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे, बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे, बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे, शुक्रवार को रात 9 बजे बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट आती है। शनिवार को हमारा स्पेशल वीडियो होता है बिहार जीके से रिलेटेड। इसमें हम लोग बिहार के जीके का अध्ययन करते हैं। इसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एक वीडियो है एमसीक्यू टाइप और एक वीडियो में है डिटेल्स कवरेज किया गया है इसमें, जिसमें पहला भाग का अध्ययन किया गया है, जिसमें बिहार की मूलभूत जानकारी को कवर किया गया है। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, यह क्लास जो बीपीएससी या बिहार एसएससी की या बिहार से संबंधित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जिसमें हम लोग एक सप्ताह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं एमसीक्यू टाइप में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 6 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी भाषा में। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जो हमने कल आपसे पूछा था। पहला सवाल पूछा गया था, बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया था। ऑप्शन डी सही जवाब था। दूसरा सवाल था, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने संजीवन नामक एक ऐप लॉन्च किया था। ऑप्शन डी सही जवाब था। तीसरा सवाल पूछा गया था, किस वित्तीय संस्थान ने एमएसएमई सक्षम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसएमई सक्षम नामक पोर्टल सिडबी ने लॉन्च किया था। और चौथा सवाल था, मानसून त्यौहार आदि पेरक्को का संबंध किस राज्य से है? तो मानसून त्यौहार आदि पेरक्को का संबंध तमिलनाडु से था। ऑप्शन डी सही जवाब था। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला सवाल, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर मिजोरम। तो थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। सही जवाब ऑप्शन डी, ये रहा मिजोरम। और मिजोरम के यहाँ पर थेंजोल गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया गया है। यदि मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम के इसके संबंधित पहले जान लेते हैं कि थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट क्या है। यह एक विश्व स्तरीय गोल्फ रिजॉर्ट होगा, जिसका निर्माण पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में किया जा रहा है। इस कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है। यदि पर्यटन मंत्री की बात की जाए तो हमारे पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। यदि मिजोरम के सीएम की बात की जाए तो उनका नाम है जोरमथंगा। और गवर्नर की बात की जाए तो पीएस श्रीधरन पिल्लई है। यदि मिजोरम के नेशनल पार्क की बात की जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 2 नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, यह क्वेश्चन भी हाल ही में बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में आया था, और फांगपोई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क।
एक टाइगर रिजर्व भी है मिजोरम में, डंपा टाइगर रिजर्व। ठीक है। यदि मिजोरम की एक और अभी हाल ही की घटना की बात की जाए तो मिजोरम के में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन भी किया गया है, जो पहला मिजोरम का मेगा फूड पार्क है। ठीक है। तो इससे संबंधित इतना चीज़ याद रखना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। विस्फोट का कारण किसे बताया गया है? तो लेबनान में जो विस्फोट हुआ है उसका कारण किसे बताया गया? ऑप्शन देख लीजिए, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम साइनाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनियम नाइट्रेट। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। जो विस्फोट हुआ है वह अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित एक बंकर या उसे या स्टोर रूम को कहा जाए, एक स्टोर रूम में हुआ है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रखा गया था, उसी में विस्फोट हुआ है जिसमें 60-70 लोग मारे गए हैं। यदि लेबनान की बात की जाए तो ये रहा लेबनान, या मेडिटेरियन सागर के नज़दीक में सटती है इसकी कंट्री, यह मध्य एशिया देश है। ठीक है। इसकी राष्ट्रपति की बात की जाए, लेबनान के राष्ट्रपति के बाद, इनका नाम है माइकल आउन और प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब। हसन दियाब। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी रंगमंच, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो इब्राहिम अलकाजी का संबंध रंगमंच से था। ठीक है। ये रहा इनका फोटो। हाँ, इनका निधन हो गया 94 वर्ष की आयु में। यह भारत के रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। भारत के रंगमंच के क्षेत्र में क्रांति का श्रेय इब्राहिम अलकाजी को दिया जाता है। यह लगभग 15 वर्षों तक राष्ट्रीय नाटक अकादमी के भी निदेशक रहे थे। 15 वर्षों तक राष्ट्रीय नाटक अकादमी के निदेशक भी रहे हैं। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रंगमंच। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? तो इनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी शिवसेना, ऑप्शन डी भाजपा। तो इनका संबंध था कांग्रेस की पार्टी से। ऑप्शन ए सही जवाब है। हाल ही में इनका निधन हो गया। यदि अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, जिसके सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? ऑप्शन 20 करोड़, ऑप्शन 50 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़। तो इसका सही जवाब है 40 करोड़। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच गई है। 40.05 करोड़ है एक्चुअल, जो अभी डाटा सामने आया है, जिसके अनुसार लाभार्थियों की संख्या है 40.05 करोड़। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? यदि इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो यह योजना 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। यह देश के आम नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 40 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के आर्थिक परिणामों के फलस्वरूप अगले वर्ष कितने मिलियन बच्चे स्कूल से वंचित हो जाएंगे? कोरोना वायरस के कारण अभी सभी स्कूल, कॉलेज, पाठ्यक्रम सभी बंद हैं, जिससे बच्चे घर में हैं। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि कितने बच्चे अगले वर्ष, कितने मिलियन बच्चे स्कूल से वंचित हो जाएंगे।
ऑप्शन देखते हैं 24 मिलियन, 26 मिलियन, 28 मिलियन या फिर 30 मिलियन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 मिलियन। 24 मिलियन बच्चे स्कूल शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यदि यूएन की बात की जाए तो यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यदि इसके महासचिव की बात की जाए तो इनके महासचिव है, यूएन के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़िए। हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ई रक्षाबंधन प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। यह क्या कार्यक्रम है? यह पूरे राज्य में साइबर अपराध पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनताओं को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यदि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ के सीएम कौन है? YSR जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने भी हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को मंजूरी दी है। ठीक है, 3 राजधानी में क्या क्या है? अमरावती में है विधायी, ठीक है, विशाखापत्तनम में है कार्यकारी या कार्यपालिका और कुर्नूल में है न्यायिक। ठीक है, अभी एक और परियोजना भी, एक और योजना चलाई थी आंध्र प्रदेश ने। वह कौन सी योजना थी? मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों के संबंधित। यदि आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क की बात की जाए तो कुछ नेशनल पार्क भी वहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामों में, जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री सैलम नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीक ई-विन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, हवाई जहाज, क्रिकेट, साइबर सुरक्षा या फिर टीकाकरण। तो ई-विन का संबंध टीकाकरण से है। यह एक आधुनिक तकनीक है जो टीकाकरण से संबंधित है। ई-विन को पूरे देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-विन का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ठीक है, इसने कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षित सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक एवं आसान बनाया है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी, टीकाकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मशहूर फुटबॉलर बेनेडिक्ट होवेडेस ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो बेनेडिक्ट होवेडेस का संबंध किस देश से है? ऑप्शन देखिए, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी इटली। तो इनका संबंध ऑप्शन बी जर्मनी से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विजय कुमार द्वारा लिखित सियासत से सदस्यता पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड या फिर बिहार। तो सियासत से सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हो गया सही जवाब ऑप्शन डी, बिहार। हाल ही में गयाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो गयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद इरफान अली, हिचेम मचीची, हामिद बकायको या फिर आंद्रेस प्लेंकोविक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद इरफान अली। यदि ऑप्शन में अन्य की बात की जाए तो हिचेम मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, हामिद बकायको अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं और आंद्रेस प्लेंकोविक या क्रोएशिया के प्रधानमंत्री
बने हैं। ठीक है, अब गुयाना को मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के पीएम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौन है? तो मोसेस नागमुटू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, किस आईआईटी संस्था को गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र विकसित करने के लिए गांधीवादी युवा तकनीक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना या फिर आईआईटी खड़गपुर। तो गांधीवादी युवा तकनीक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। तो इसी के साथ आज हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हम डेली क्वेश्चन ऑफ द डे को आज नहीं शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कल से फिर हम अपने नए प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।